की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, लेकिन पिछले 48 घंटों में यही इंडिगो एक ऐसे तूफान के बीच फंस गई जिसने देश के हर बड़े एयरपोर्ट की धड़कनें बढ़ा दी। 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द, रनवे सुनसान, लेकिन एयरपोर्ट टर्मिनल हाहाकार से भरे हुए। परेशान यात्री, बिगड़ती योजनाएं और आसमान पर मंडराता एक सवाल, आखिर हुआ क्या? क्या सच में सिर्फ नए नियमों ने इंडिगो को झुका दिया या फिर कहीं सिस्टम के भीतर की खामियां सालों से इंतजार कर रही थी और इस हफ्ते फट पड़ी? आज हम उसी ऑपरेशन संकट की असली कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू होती है डीजीसीए के नए नियम से। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, मतलब पायलट और क्रू कितने घंटे उड़ान भर सकते हैं, कितने घंटे आराम करना जरूरी है और रात की उड़ानों पर पैटर्न कैसा होगा। ये नियम इसलिए आए क्योंकि पायलट और क्रू सालों से शिकायत कर रहे थे, हम थक चुके हैं, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। दरअसल इंडिगो के पायलट और क्रू कर्मचारियों को आराम नहीं मिल रहा था। ऐसे में लगातार शिकायतों का दौर जारी रहा। भारत की सबसे व्यस्त एयरलाइन इंडिगो, जिसका नेटवर्क रोजाना 2200 प्लस उड़ानों का है, वो चल रही थी टाइमिंग की नोक पर। क्रू के हर मिनट को निचोड़कर और शेड्यूल को बिना गलती के खिंचवाकर। ऐसे में डीजीसीए की ओर से नया नियम आया और इंडिगो की पूरी मशीनरी ओवरलोड में चली गई। सच यह है कि ये संकट सिर्फ नियमों की वजह से नहीं आया। नियम तो एक ट्रिगर थे, असली कहानी इससे कहीं गहरी है। पहला, क्रू की कमी, पायलट प्लस कैबिन क्रू शॉर्टेज। इंडिगो पहले से ही स्टाफ की कमी झेल रहा था। बिजनेस बढ़ा, उड़ानें बढ़ी, लेकिन क्रू उतना नहीं बढ़ा। प्लानिंग गैप्स, कंपनी ने खुद एक्सेप्ट किया, इंडिगो ने खुद माना, हमसे मिस प्रिडिक्शन हुआ, मतलब नियम आए लेकिन तैयारी नहीं की गई। बैकअप टीम का ना होना, इतना बड़ा नेटवर्क लेकिन बफर क्रू बहुत कम। एक पायलट चेन में कहीं भी गड़बड़ करे, पूरी नेटवर्क चेन टूट जाती है। टेक्निकल गड़बड़ियां, सर्दियों का मौसम, रोस्टरिंग सिस्टम में दिक्कतें, एयरपोर्ट कंजेक्शन, फॉग लाइन ऑपरेशन और हजार छोटी गड़बड़ियां जो अकेले कुछ नहीं करती, लेकिन एक साथ हो तो सिस्टम बैठ जाता है। इस ऑपरेशन संकट का सबसे बड़ा बोझ किस पर पड़ा? यात्रियों पर। प्यार चाहिए, दे दो। कोई अपनी बेटी की शादी में नहीं पहुंच सका, कोई लाइफ सेविंग मेडिकल टेस्ट मिस कर गया, किसी का लाखों का बिजनेस करार लटक गया, बच्चे रोते हुए परिवार में फंस गए। एयरपोर्ट पर सिर्फ लोग नहीं थे, वो अधूरी कहानियां थी और हर कहानी पूछ रही थी, अगर इतने बड़े स्तर पर उड़ानें चल रही है तो तैयारी उतनी मजबूत क्यों नहीं रखी गई? इंडिगो सामने आया और कहा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कंपनी ने माना ये नेटवर्क वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्हें शेड्यूल को फिर से बनाने में समय लगेगा। कहा गया 48 घंटे में हालात सामान्य कर लेंगे, लेकिन सच ये है, इतनी बड़ी एयरलाइन के नेटवर्क को रिकलेक्टिव करना एक इंजीनियरिंग ऑपरेशन है। एक गलती एक पूरे देश की उड़ानें ठप कर देती है। कंपनी डीजीसीए से छूट भी मांग कर रही है ताकि कुछ नियमों में लचीलापन मिल सके। सरकार ने रिपोर्ट मांगी है, डीजीसीए जांच कर रही है। क्या इंडिगो ने पर्याप्त क्रू रखा था? क्या नियमों की जानकारी पहले से दी गई थी? क्या एयरलाइन ने आने वाले संकट को नजरअंदाज किया और क्या यात्रियों को सही समय पर सूचना नहीं दी गई? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का एविएशन अब दुनिया के सबसे तेज बढ़ते सेक्टर्स में एक है और ऐसी एक गलती पूरे सिस्टम को अविश्वसनीय बना देती है। ये सिर्फ एक एयरलाइन का संकट नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि जैसे जैसे भारत उड़ान भर रहा है, स्काई नेटवर्क को उतना ही मजबूत, सुरक्षित और मानव केंद्रित बनाना होगा। क्योंकि हवाई सफर सिर्फ विमानों का नाच नहीं, ये यात्रियों का भरोसा है और भरोसा उड़ानों से नहीं, उनकी जिम्मेदारियों से बनता है। इंडिगो कब तक वापस पटरी पर आएगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन आज हवा में एक ही सवाल तैर रहा है, क्या इंडिगो ने इस तूफान को आने से पहले देखा या ये तूफान उसकी अपनी बनाई हुई आंधी थी? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजे इंडिया।